Assalamualaikum friends, welcome to my channel SWF Study with Fun. Today I am going to discuss subject science, and this is the part 2 of brain and the nerves. In part 1 I have told you that brain have 3 parts, and the right side of brain control the left side of brain, and the left side of brain control the right side of brain. और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पार्ट 2 में मोटर नर्व्स, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, सेरिबम, सीरबैलम और इन सब की इंस्ट्रक्शन दूंगा। जितना भी मैंने आपको पीछे बताया है उससे रिलेटेड दोबारा से मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। तो अब हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सेरिबम, सीरिबैलम और मेडुला की इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं सेरिबम से। सेरिबम, it controls your voluntary actions like thinking, feeling, decision making, reading, listening, seeing, and ability to different between smell and taste. It enables you to touch and feel the texture of things. It also enables you to remember things. ओके, मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। सेरिबैलम जो है आपकी वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो आपके पूरी तरीके से काबू में होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना हैंड जो है मूव किया है, तो मैंने हैंड से राइट करना है, तो ये वॉलंटरी एक्शन है और ये मेरे कंट्रोल में है। हैंड की मूविंग जो है वो मेरे कंट्रोल में। मीन्स अब रीडिंग है, रीडिंग अगर मैं चाहूँगा तो मैं रीड करूँगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो मैं रीड नहीं करूँगा। डिसीजन, अगर मुझे मैं अगर डिसीजन को सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं डिसीजन करूँगा, अगर मैं डिसीजन जो है सॉल्व नहीं करनी तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई म्यूज़िक लिसन करना है तो मैं लिसन करूँगा, अगर नहीं करना तो नहीं करूँगा। तो ये सारे एग्जाम्पल सेरिबम के हैं जो वॉलंटरी एक्शन से यूनिक एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको जो है चीज़ों का टच और फील करके उनका टेक्सचर बताता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जो है डिफरेंट किस्म के जो होते हैं उस तरीके से। और ये आपको ये भी बताता है कि आप अब स्मेल और टेस्ट में जो फ़र्क है वो भी सेरिबैलम ही हमें बताता है। इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। सेरिबैलम आपको बताता है, इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। ये आपको थिंग्स याद करवाने में भी हेल्प करता है। ये सेरिबैलम का फंक्शन है। ओके, अब हम स्टार्ट करें। अब हम सेरिबैलम के बारे में टॉक करते हैं। सेरिबैलम, it is located below cerebellum and above the brainstem or medulla. Its function is to control the balance of movement of muscles and joints. फर्स्ट स्टेप हमने इसका, यहाँ तक मैं आपको मीनिंग बताता हूँ उर्दू में। इसका मीनिंग है कि ये जो है सेरिबम के नीचे लोकेटेड होता है। मैंने आपको कल एक डायग्राम शो की थी, उसमें अगर आपने वो डायग्राम देखी हुई तो आपको पता होगा कि सेरिबैलम जो है कहाँ होता है। और ये ब्रेन स्टेम से ऊपर होता है, यानी कि मेडुला से ऊपर होता है, मिडल में होता है दोनों के, सेरिब्रम के और मेडुला के मिडल में। इसका जो फंक्शन है ये है कि ये हमारे बैलेंस, अगर अब बैलेंस कंट्रोल करता है मसल्स का, जॉइंट्स का। अगर हमने किसी चीज़ को बैलेंस करना होता है, एक्सरसाइज में हमने अपने आप को बैलेंस करना होता है, जॉगिंग में जो हम बैलेंस अपना करते हैं, भागने वाला, वो सारे जो बैलेंस और मूवमेंट्स हैं हमारी, वो ये कंट्रोल करता है सेरिबैलम। आगे देखते हैं। It helps you to run, walk, jump and do many other physical activities in which the muscles are involved. या ये इसका मीनिंग है कि जो आप, ये मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया था कि ये जो है आपको रन, वॉक और जंप में हेल्प करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपके हेल्प करता है, और जिसमें मसल्स जिस काम में भी इंक्लूड होंगी, इन्वॉल्व होंगी, उसको ये सेरिबैलम कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम पे, यानी कि मेडुला पे। ब्रेन स्टेम और मेडुला,
The lowest part of the brain is called brainstem or medulla. It controls involuntary actions such as breathing, digesting, and the beating of heart muscles. इसका मीनिंग है कि जो ब्रेन स्टेम और मेड्यूला है ये जो है आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस उनको कहते हैं जो आपके काबू में होते हैं, और इनवॉलंटरी एक्शन जो ऑटोमेटिकली जो है होते हैं। ये सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे होता है। आपने कल डायग्राम पे मैंने आपको दिखाया था कि ये सबसे नीचे होता है। मैं आपको दोबारा इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। ये जो है इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन जो ऑटोमेटिकली एक्ट हो रहे होते हैं, जिस तरीके से अब ब्रीथिंग है, हम सांस ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्ट हो रहा है ना। इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि ब्रीथिंग रुक जाओ, ब्रीथिंग रुकेगी। अब मैं बार बार उसको ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रीथिंग चलने लग जाए, ब्रीथिंग बंद होने लग जाए। हाथ की मूविंग, अब मैंने फिंगर्स को क्लोज करना तो ये मेरी अपनी मर्जी है, फिंगर्स को ओपन करना ये मेरी अपनी मर्जी है, तो ये तो हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। पर अगर जो एक्शन जो हमारे काबू में नहीं होते वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। लाइक ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग और बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। हार्ट की जो मसल्स की बीटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली हो रही है। डाइजेस्टिंग है, हम जब कुछ खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट ऑटोमेटिकली होता है। ब्रीथिंग और बीटिंग भी जो है हमारी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ओके, व्हेन द रेस्ट ऑफ ब्रेन गोज टू स्लीप द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। जब आप रात को सोते हैं तो आपका सीरिब्रम और सीरिबैलम वाला जो पार्ट है वो तो स्लीप को चला जाता है, पर जो मेड्यूला है वो पूरी रात भी वर्क करता है और पूरे दिन भी वर्क करता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये सबसे नीचे पार्ट होता है आपका ब्रेन का, और ये जो है पूरी रात जो है वर्किंग करता रहता है। इसने क्योंकि बिकॉज इसने इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना होता है। अगर आप रात को ये भी रेस्ट को चला जाएगा तो हमारी ब्रीथिंग बंद हो जाएगी, हमारी डाइजेस्टिंग बंद हो जाएगी, फिर हमारे हार्ट का बीटिंग मसल जो है वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स और एक नई चीज मैंने आपको बतानी है, वो भी हम चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एस की गलती है, वैसे आपको समझ आ गई होगी। हाउ डज ब्रेन कनेक्ट टू नर्व्स। ब्रेन जो है नर्व से कैसे कनेक्ट होता है। देखिए हमारे ब्रेन में अब ये जो पार्ट्स हैं, ये है सीरिबम सबसे ऊपर है, सीरिबैलम उससे नीचे है, और जो ब्रेन स्टेम है वो उस सबसे नीचे है। उस ब्रेन स्टेम से एक चीज ज्वाइन होती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब आप आगे वाली डायग्राम को देख के पीछे वाली डायग्राम को दोबारा देखिएगा। ये देखें, अब ऊपर हमारा ब्रेन है तो जो मेड्यूला है उससे ये जो लाइट येलो कलर में नहीं है, जो बहुत ज्यादा लाइट येलो कलर है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीचे जाती है। और ये जो अब बाकी हमारे बॉडीज में फैले हुए हैं ये नर्व्स हैं, ये इन नर्व से कनेक्ट होती है। जब ब्रेन जो है, अगर हमने हाथ को मूव करना है तो फौरन से ये नर्व्स, मोटर नर्व्स के सिग्नल ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है, और ब्रेन जो है फिर स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा सिग्नल भेज के दोबारा नर्व्स को भेजता है, और ये काम बहुत जल्दी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और अगर अब हार्ट बीटिंग है, अब उसको हार्ट बीटिंग से स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी नर्व जो हैं वो सारे वहाँ जाएंगे, वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। तो सारा जो है स्पाइनल कॉर्ड, अगर ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड होता है। पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स, और फिर हमारा जो है मूविंग होती है। अगर हमने हैंड की मूविंग करनी है तो सबसे पहले हमारे मोटर नर्व, क्योंकि मैंने आपको बताया मोटर नर्व जो है मसल और ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए जब हम हाथ को मूव करना चाहेंगे तो मसल एंड ग्लैंड्स मूव होंगी ना। तो यहाँ से मोटर नर्व सेंसरी नर्व के पास जाएंगे, सेंसरी नर्व मोटर नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर सीरिबैलम वाले पार्ट के पास सिग्नल भेजेगा, क्योंकि सीरिबैलम ने हमारी मूविंग को कंट्रोल करना होता है ना। इस तरीके से फिर वो आगे जाके सीरिबैलम को बताएगा, और फिर सीरिबैलम दोबारा स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड दोबारा आगे की तरफ सिग्नल भेजेगा और हमारा हाथ मूव कर जाएगा। उम्मीद है आपको जो है हमारे आज की वीडियो जो है समझ आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो है बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी
सारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।